तो 11th क्लास एंड क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बहुत ही कमाल का टॉपिक है और बहुत जगह इसका यूज़ करते हैं। IIT 11th बोर्ड, मतलब बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर सारी चीज़ समझेंगे कि होता क्या है, कहाँ से इसको समझा, क्या इसके डोमेन है, क्या इसका रेंज है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही क्यों कहते हैं, इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं। तो यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में इसको GIF भी बुलाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हमें बोलना है कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये दिखाने का तरीका एक्स स्क्वायर, तो ये दिखाता है स्क्वायर फंक्शन को ना। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी स्पेशल दिखाने का तरीका होता है। तो इसको दिखाने के लिए आप fx इक्वल्स टू ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे आप, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है, इसका जो इशारा है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ, है ना। तो जे आप देखना x बंद है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इट मीन्स सॉरी थोड़ा सा गला खराब आज। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना। तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। अब देखते हैं वर्क कैसे करता है और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही क्यों कहते हैं। देखिए, ओके, जैसे हमने इसमें 1.2 इनपुट दिया है ना। हमने क्या किया, हमने अपने इस वाले फंक्शन में इनपुट दिया 1.2। जो x होता है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इनपुट, कि आपने क्या इनपुट दिया है इसके अंदर और आपने इसमें इनपुट दिया है 1.2। तो आप ये सोचिए कि 1.2 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। 1.2 से छोटे इंटीजर्स, तो आप ये देखेंगे 1.2, तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके। जीरो, -1, -2, -infinity, 1, 2, 3। तो 1.2 ना यहाँ पे कहीं के आसपास होगा ना, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो इससे छोटा इंटीजर है 1, है ना, इससे छोटा 1 है, इससे छोटा फिर आता है 0, है ना, 0, फिर -1, -2, और ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, ये लिस्ट चलती रहेगी। तो हम 1.2 से छोटे इंटीजर्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ना। -1, -2, -3, बहुत लंबी लिस्ट है। पर ये सोचो छोटों में सबसे बड़ा कौन सा है ना। इससे छोटे जो इंटीजर है ना, इससे जो स्मॉलर इंटीजर्स हैं, इससे जो स्मॉलर इंटीजर्स हैं, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट है आपका 1, है ना, 1। ये 1.2 से जो छोटे इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इसकी 1 है इसका। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 1 आएगा। तो ग्रेटेस्ट क्यों, सबसे बड़ा इंटीजर्स छोटों में, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 3.4, है ना, ये है इसका सिंबल। तो हमें ये सॉल्व करना है कि 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। तो आप देखिए कि 3.4, आप ऐसे सोचो कि 3.4 से कम कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो आप ये पाएंगे कि 3.4 से सबसे छोटा है, इससे जस्ट छोटा है 3, फिर 2, फिर 1, और है ना 3, 2, 1, 0, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है ना, इनफाइनाइट चलेगी। और इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो है 3। तो इससे छोटे जो इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर, है ना, सबसे बड़ा इंटीजर, वो भी छोटे इंटीजर्स में ना। आप खुद ही सोचो, बड़ा छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर, तो उसकी इसीलिए इसको बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम ग्रेटेस्ट है, आंसर जस्ट छोटा वाला इंटीजर दे देगा। तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1, है ना, बिकॉज 1.2 से छोटे जो इंटीजर्स हैं वो उससे जस्ट छोटा 1 होता है। तो कुछ और एग्जांपल समझते हैं, है ना। ओके,
जैसे हमें निकालना है कि 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आप ये सोचो कि इससे छोटा इंटीजर 0, -1, -2, तो उसमें जो सबसे बड़ी पोजीशन होल्ड करेगा वो 0 होल्ड करेगा, है ना, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। हमें निकालना है -3.5, इसको समझते हैं एक बार ना। बहुत से बच्चे इसका आंसर -3 गैस कर रहे होंगे, है ना, -3.5 से जस्ट छोटा -3, आप नेचुरली इसको सोच सकते हैं, बट ये रॉन्ग है। देखो क्यों, 0, -1, -2, -3, -4, हियर इज -3.5। तो इससे जो जस्ट छोटा है वो है 4, है ना, -4, और उससे फिर तो छोटे आएंगे, है ना, तो इसका आंसर -4 आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका है दिखाने का तरीका। ये डब्बा दिखाता है GIF, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो GIF वो पिक्चर्स, शॉर्ट पिक्चर्स को दिखाने के काम में भी आती है, जो शॉर्ट वीडियो टैप होती है, बट मैथमेटिक्स में GIF का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको सॉल्व करने के लिए छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर आप पिक करेंगे ना। छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है। कुछ और इसकी 2-3 कमाल की प्रॉपर्टीज हैं, वो समझते हैं। हाँ, ये ना इसका जो बिहेवियर होता है, जैसे हमने दिया इसको 1.1, ये देगा 1 आपको ना। हमने दिया 1.2 तो देगा आपको 1, है ना। हमने दिया 1.3 तो ये आपको देगा 1 ना। हमने दिया इसको 2, तो ये इंटीजर्स पे बहुत अलग बिहेव करेगा, है ना। इंटीजर्स पे ये खुद को ही लौटा के दे देगा। मतलब अगर आपने इसको यहाँ पे इंटीजर पुट किया इसके अंदर, तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे अपना बिहेवियर चेंज करता है, वो इंटीजर्स वैल्यूज़ पे इंटीजर्स को ही रिटर्न करता है, सेम इंटीजर को, ना। इसमें 1 नहीं देगा वो। जैसे हमने दिया इसको 4, है ना, तो ये 4 को ही रिटर्न कर देगा आपके लिए। वाई? बिकॉज इंटीजर्स पे ये सेम बिहेव करेगा। जो मैथमेटिशियन लोगों ने इसको डिफाइन किया, वो इंटीजर्स पे सेम वैल्यू के लिए डिफाइन किया। इंटीजर्स पे सेम रिटर्न देगा ये, है ना, सेम वैल्यू दे देगा। बट अगर आप डील करेंगे इन बिटवीन द इंटीजर्स, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर ना, जैसे कुछ और एग्जांपल, 4.1 तो भी 4, है ना। मतलब इंटीजर नहीं है तो जस्ट छोटा इंटीजर, बट इंटीजर है तो सेम वैल्यू खुद को लौटा के दे देगा। जैसे अपन को निकालना है 0, तो आई थिंक नो डाउट इसका आंसर 0 ही आएगा। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इंटीजर्स वैल्यू पे सेम आउटपुट, बट व्हेन नॉन इंटीजर वैल्यू देंगे तो वो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लौटा के दे देगा ना। सो आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इसका ग्राफ भी स्टडी करेंगे, पहले इसके डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं ना। ओके, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो इसमें इनपुट क्या दे सकते हैं आप? इनपुट मतलब ये कौन सा एक्सेप्ट करेगा? भाई आप इसमें कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स आप देंगे तो आउटपुट भी इसका रियल ही आएगा। सो इट मीन्स जो इसका डोमेन है वो रियल नंबर्स है ना। इसका डोमेन रियल नंबर्स है, बट आउटपुट सोचो यार, जैसे आपने दिया 1.2, ये यार 1 लौटा के दे देगा। आपने दिया 3.4, 3 लौटा के दे देगा। क्या ऐसा होगा कि ये नॉन इंटीजर्स वैल्यू लौटा के देगा? क्योंकि यार देखो 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है ना, ये 4 भी इंटीजर है, ये यही वैल्यू देगा। सो आप इसको कोई भी वैल्यूज देंगे, नॉन इंटीजर देंगे तो वो जस्ट छोटा इंटीजर देगा, और अगर इंटीजर देंगे तो सेम वैल्यू देगा। तो मतलब इसका जो रेंज है, रेंज मतलब आउटपुट, जो इसका आउटपुट है, जो इसका रेंज है, वो हमेशा इंटीजर्स वैल्यू ही देगा, जिसे आप जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जेड से दिखाते हैं आप इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर्स, है ना, आर,
और इसका जो रेंज है वो है जेड फॉर इंटीजर्स है ना। और भी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करें तो पहली है कि डिसकंटिन्यूअस होता है, बात करेंगे इसकी, इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा ये मिनिमल फंक्शन है। तीसरा ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसकी। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और भी प्रॉपर्टी होती है बट बेसिक प्रॉपर्टी समझें जो हमारे काम की हैं। वो फर्स्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब ब्रेक करेगा ये फंक्शन। इसको हम ग्राफ से एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरा ये मेनी वन की कैटेगरी में आता है। एक होता है 1 1, एक होता है मेनी वन। मेनी वन मतलब दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट देना, दो अलग अलग इनपुट, जैसे 1.4 पे 1, 1.5 पे 1 तो अलग अलग इनपुट हैं बट आउटपुट दोनों का सेम है। तो इट मीन्स कि ये मेनी वन फंक्शन है, अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट दे रहा है। इनपुट अलग, आउटपुट सेम, नॉन डिफरेंशिएबल है। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमने समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाने का तरीका, वो बिहेव कैसे करेगा, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब इसका हम ग्राफ स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन, मान लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने 0.5 का आउटपुट दिया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने 0.5 का आउटपुट दिया, तो इसका इनपुट क्या होगा, मतलब किसी भी इनपुट पे इसका आउटपुट 0.5 है। तो माय डाउट इज इसका इनपुट क्या होगा। आई थिंक यू हैव गेस्ड द करेक्ट। इट कैन नेवर बी द आउटकम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो रियल नंबर्स, बट इसका आउटपुट हमेशा रियल से इंटीजर में शिफ्ट कर देगा। इसका जो आउटपुट है हमेशा इंटीजर रहेगा ऑलवेज। नेक्स्ट समराइज करते हैं। दूसरा, आपने इसमें अगर कोई भी इंटीजर दिया है ना, तो उसका आंसर वही इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर्स पे ये सेम बिहेव करेगा लाइक द आइडेंटिटी फंक्शन जो खुद को लौटा के दे देता है ना। तो इंटीजर्स पे इंटीजर, बट नॉन इंटीजर्स वैल्यू पे छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर्स ये इसका आउटपुट होता है ना। तो अभी इसके आप नोट्स बनाएंगे, इसके और भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कशन करेंगे इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग एंड यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क which is left, function है greatest integer function, so your smile should also be the greatest ना। so keep smiling। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी ना। पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, अच्छे से रहिए।